नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं सलामत अली और आज हम बात कर रहे हैं सेंटा क्रूज वेस्ट के वाकोला इलाके, सेंटा क्रूज ईस्ट के वाकोला इलाके में हम मौजूद है। डिमेलो कंपाउंड है जहां पर लगातार चोरी की वारदात जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम एक एक कर उन तमाम लोगों के घर में जाने की कोशिश करेंगे जिनके घर में ये वारदात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से चोरों ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, ये एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्योंकि ये पतली गली है, इसका फ़ायदा क्या चोर उठाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं? पतली गली का तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे रूम जॉइंट है तो पत्र के ऊपर से भी लड़का लोग आते हैं और यहाँ पे चोरी होती है। अंदर गली में भी आजू बाजू में चोरी की होती है तो मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि इतने जॉइंटेड है, इसलिए मालूम नहीं पड़ती है। चलिए एक एक कर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किनके किनके घर में चोरी हुई है और किस तरह से चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया है। क्योंकि रात का समय होता है और जाहिर सी बात है रात के समय में लोग जब सोते हैं और उसी वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पर एयरपोर्ट है बाजू में ही और वहाँ से जब एरोप्लेन रवाना होती है तो उसकी आवाज़ में ताले तोड़ने की आवाज़ जो है वो दब जाती है और उसी का फ़ायदा ये चोर उठाते हैं और एक एक कर चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। डिमेलो कंपाउंड में हम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनके घर में चोरी हुई है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से चोरी हुई थी आपके घर में? जिस दिन हम घर में नहीं थे, हमारे हस्बैंड मुल्क गए हुए थे तो हमारे घर में अकेले सोने के लिए डर लगता है, इसलिए मम्मी के घर गए थे। तो वो एक दिन नहीं हुई, दूसरे दिन देख के उसने किया है, जो सब ज्वेलरी पैसा वैसा सब लेके गए। मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरी था वो भी हम रेंट पे रहते, 8 महीने का रेंट, 11 महीने के लिए रहते, सब लेके गए। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए पुलिस को भी किया कंप्लेंट, पर वो लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कुछ भी नहीं। अभी हमारे पास वो लोग, मतलब वो ज्वेलरी के उस पर हम लोग रहते रेंट पे, तो वो सब गया हुआ है। हम लोग कैसे जिएंगे? डर लगा है अभी, कैसा क्या होगा। इसके अलावा चोरों ने क्या ताला तोड़ के चोरी की थी या फिर छत से एंट्री की? नहीं, छत से नहीं, वो ताला पूरा काट के सब किया है। जो किया है वो इधर का ही है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए ये गरीब लोगों के ऊपर। ऐसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ होना नहीं चाहिए। ऐसे मैं बोल रही हूँ, बड़ा ये हुआ हादसा, अभी हम कहाँ से लाएंगे पैसा? ये बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है और परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो होती है और वो अगर एक झटके में चली जाए तो कहीं ना कहीं दर्द और दुख जो है वो साफ चेहरे पर देखा जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं बगल में रहते हो, जब चोरी हो रही थी उस वक्त जाहिर सी बात है रात का समय होगा, लेकिन क्या कुछ आवाज़ें आपको आई थी? नहीं अली, तुम्हारा नहीं आई थी, आवाज़ कुछ नहीं आया था। काटता है ना वो मालूम नहीं पड़ता है। ये लोग का भी काटा है ना, ये लोग का भी काटा था 2 बार, कोई मालूम नहीं पड़ता है। वो काटता है ना जब भी मालूम नहीं पड़ता है। आपके घर में भी चोरी की वारदात हुई थी? हाँ, 2 साल पहले हमारे घर पे भी हुई थी। हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी लेकिन पुलिस लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया था। वो लोग घर पे आके जांच भी नहीं की थी, वो लोग ने जस्ट हमारी कंप्लेंट ली थी। एटलीस्ट इनके घर पे 2 टाइम पुलिस आई तो कि देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर पे आए भी नहीं, कुछ तो वो लोग ने बॉदर भी नहीं किया। राइट, हम लोग ने मतलब जो हम लोग का शिवसेना का जो हेड है उन लोग को कंप्लीट कर करके अभी हम लोग ने यहाँ पे लाइट लगा के लिए, मनसे वालों ने यहाँ पे लाइट लगाया, नहीं तो वो भी हम लोग को फैसिलिटी नहीं थी। वो टाइम पे तो यहाँ पे पूरा अंधेरा था। एटलीस्ट 10 के बाद यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, ऐसा पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। सो प्लीज़ पुलिस लोग ने एटलीस्ट बाहर जो घूमते हैं ना वो 3 बजे यहाँ पे भी घूमना चाहिए क्योंकि ये मोमेंट वही मोमेंट है जहाँ पे चोरी होता है। एंड वो लोग ऐसे करते हैं ना कि सामने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता है कि चोरी हो रही है, बाजू वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ का ताला तोड़ा है क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग रहता है फ्लाइट जाने का, तभी बड़ा आवाज़ आता है, तो ताला तोड़ते उसका आवाज़ उसमें बॉदर ही नहीं होता है। राइट, तो तभी वो लोग उन लोग का चांस उठा लेते हैं। सो प्लीज़ आप इनको पुलिस लोगों को फोर्स करिए कि एटलीस्ट वो टाइम पे गली में भी राउंड अप करें क्योंकि हम लोग गरीब है, रेंट पे रहते हैं, वही हम लोग का सब कुछ रहता है। आगे जाके डिपॉजिट भरना पड़ता है तो वी हैव टू कीप दैट ऑन राइट लोन, उसके ऊपर हम लोग लोन ले सकते हैं और आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। सो प्लीज़ कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो चोरी की वारदात जो हो रही है और अब सीसीटीवी की मांग जो है वो तेज़ हो रही है, तो क्या नहीं लगता आपको कि यहाँ पर सीसीटीवी लगाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि चोरी की वारदात बहुत बढ़ती जा रही है?
बात सही है, क्योंकि गरीब लोग हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनके पास वो सब रेंट पे रहते हैं, तो उनको अगर वो पैसा मतलब धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर वो इकट्ठा धन होता है, वो चोरी अगर चोर करके लेके गए तो उसके ऊपर सीसीटीवी लगाना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। सीसीटीवी लगाने से क्या आपको लगता है कि सीसीटीवी लगाने से चोरी की वारदात कम हो सकती है? छोटे छोटे गली में जो सीसी कैमरे लगेंगे तो या ऐसे मालूम तो गिरेगा कि कोई किधर का चोर है क्या है, इसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं और बाद में हमारा मिल सकता है, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। फिलहाल आपने जिस तरह से कहा कि आप जब पुलिस स्टेशन में गए थे तो पुलिस ने आपकी कोई भी जो है सुनी नहीं थी, नहीं, और उन्होंने कंप्लेंट ली पर वो यहाँ पे आके उन्होंने कुछ जांच नहीं की। एटलीस्ट इनके घर पे आके देखा कि इनका सामान कैसे फैला हुआ था, क्या क्या चीज़ें गई, लेकिन हम लोग के घर पे यहाँ पे आके कुछ नहीं। वो लोग चोरी तो कर लेते हैं लेकिन किसी का वॉलेट लेते हैं, उस वॉलेट में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। वो सब अगर जाता है आदमी का तो वो घर पे ही बैठ जाता है। अगर ड्राइवर है तो वो आदमी घर पे ही बैठेगा। मेरे हस्बैंड का ड्राइविंग लाइसेंस गया, लिटरली वो 1 ईयर पूरा घर पे थे जब तक उसका लाइसेंस नहीं बनता है। सो इट इज़ वेरी बैड, वो बहुत ही गंदा चीज़ है। तुम चोरी करके लेके जाते हो लेकिन आदमी का पूरा सुख चैन लेके जाते हो। सो प्लीज़ पुलिस लोग ने यहाँ पे बॉदर करना चाहिए, राइट। बिल्कुल कहीं ना कहीं चोरी की जो वारदात होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की चोरी नहीं होती है, बल्कि एक ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो साथ साथ में चोरी हो जाती है, और साथ ही साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी चोरी हो जाते हैं, उसमें मिसप्लेस हो जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने में ज़िंदगी जो है वो बीत जाती है। यानी कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो जो चोरी होती है उसमें सिर्फ पैसे ही चोरी नहीं होते, बल्कि वो तमाम व्यक्ति की और उसके साथ जुड़ी जो लोग हैं उन तमाम लोगों की जो है चीज़ें भी चोरी हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिला से हमने बात की जिनके घर में चोरी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ चोरी जो है वो पैसे की नहीं होती बल्कि पूरी ज़िंदगी की चोरी हो जाती है। क्या कहेंगे? वो बराबर जो कमाते हैं अभी उनके ऐसे इतना तो ये नहीं, किसके अपने ये रहते हैं, कैपेसिटी नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से कमाते हैं। वो दिन भर जो क्या कमाते हैं और जो अपने परिवार के संभालना करने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत का वो एक चोरी में अब मिट जाते हैं। वो हिसाब से उन लोगों को जो मेहनत करते हैं उसका पानी में जाने के बाद बहुत ऐसा बुरा होता है, वो से बचाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास समय कम है, आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से और क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? ये सरकार से एक उम्मीद है कि अब तो गली गली में इतना अपन गटर विटर जो करते साफ सफाई करते उसका तो छोड़ो, लेकिन ये लोगों की सुरक्षा के लिए अपने सीसी कैमरे लगाए तो कम से कम मतलब पुलिस वाले के अपन गए तो कौन तुम्हारा जासूस, तो तुम्हारा पहचान वाला है क्या, ये हम लोग को पहचान वाले रात के शिकायत में रहते नहीं। तो सीसी कैमरे वैसे हिसाब से हम लोग कम से कम वो आदमी कौन था, कहाँ से, तो अपन एक दिक्कत इतना मालूम तो गिरेंगे और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के बाद वो सीसी कैमरे से देखेंगे तो उसका कार्रवाई कर सकता है और हमारा चीज़ हमारे मिल सकता है। वो हमारे इतना मेहनत करते हैं जो लोग हैं उनके जो पुण्य गया हुआ चीज़ मिल सकता है वापस। जी, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी, आप भी ये मानते हैं कि सीसीटीवी अगर लगाया जाए तो जो चीज़ें चोरी हो चुकी होती है उसको मिलने का जो है वो क्या तरीका, सीसी कैमरा जो लगाएगा ना तो किसी का गया होएगा तो मालूम पड़ेगा ना, कोई चोर तो मिलेगा ना, तो वापस मिल सकता है ना। किसी का कुछ गया होएगा तो दागिना गया होगा, पैसा गया होगा तो मिल सकता है ना उसको। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, तुम सीसी कैमरा लगाओ इधर। जी, चोर क्या कैसे है, यहाँ के रहते हैं मोहल्ले के, लेकिन ये अपने को मालूम नहीं रहते। सीसी कैमरे से क्या लगेंगे कि वो जो आदमी कहाँ है, तो हम लोग को शक्ल में तुरंत पता चलेगा कि ये आदमी अपना माहौल का है, कि अपन पकड़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी संस्था भी हमने देखा है, मित्र मंडल है कई सारे, वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझ रहे हैं। किसी ने बोर्ड लगाया हुआ है, किसी ने जागरूकता लोगों को करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे भी क्या आपको लगता है कि असर पड़ सकता है? नहीं, हमारे जो इधर डिमोलो कंपाउंड में कार्यरत अपना एक मनसे वाले है, विजय लाड करके है, सुभाष विचार्य है, मैं खुद नारायण सावंत है। अब ये बंदे बहुत तरुण मित्र मंडल बड़ा है, उसके जागरूक अपना सब कार्यरत है, तो भी क्या रात भर हम जा नहीं सकते। उसके लिए हम लोग के लिए मतलब हम लोग कुछ बोर्ड भी बाजी करते, सब लोग को जागरूक करते, सब टाइम में हम लोग जागरूक सबके लिए करते ले, परंतु क्या रात के टाइम में ये चोरों को हम लोग सिक्योरिटी कर नहीं सकते। इसके लिए हमारे सेफ्टी के लिए कि सीसी कैमरे लगावे तो अपने को हम लोग को थोड़ा सेफ्टी रहेगा कि
क्योंकि चोर पकड़ने में आसान रहने के बाद हम तावेदारी करेंगे पुलिस स्टेशन में कि वो ऐसा ऐसा आदमी है, पकड़ ले लो और कार्रवाई करके वो बीच का चोरी हो गया उसको ले लो। इसके अलावा हमारे पास समय क्योंकि कम है, जाते जाते आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे कि क्या आप भी मानते हैं कि सीसीटीवी लगना चाहिए और उससे जो है चोरी की वारदात कम हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उसमें सीसीटीवी में मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन में घूमने वाले लड़का लोग रहता है, वो पूरा दिन की जानकारी लेके जाते हैं और रात को चोरी करते हैं। कोई ऐसा बंगार वाला भी आता है, बहाना बना के आते हैं, वो लोग पूरा जानकारी लेते हैं। तो सीसीटीवी में मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पूरा दिन में कौन आया था, तो उसके वजह से वो चोर को पकड़ सकते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी ये मांग है कि सीसीटीवी यदि यहाँ पर लगाया जाए तो चोरी की वारदात जो है वो कम हो सकती है और उससे शायद कहीं ना कहीं चोरों से जो है वो निपटा जा सकता है। फिलहाल मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।